राडार की व्यवस्था होती है। राडार सिस्टम लगा होता है। कोई भी एक दूसरे देश की जहाज अपने सीमा में आती है तो तुरंत वह राडार बताना शुरू कर देता है कि कोई दूसरे देश की जहाज अपने सीमा में प्रवेश कर रही है। राडार सिस्टम लगा है देश के रक्षा के लिए चारों तरफ से। वैसे रावण भी उस समय बड़ा वैज्ञानिक है, ज्ञानवान के साथ बड़ा वैज्ञानिक है। उसने भी अपनी लंका की रक्षा के लिए राडार लगा रखा था। उस समय राडार लगा रखा था। और राडार के रूप में आज हम लोग तो मशीन लगाते हैं, लेकिन वह सिंधुका नाम की एक राक्षसी को, जो कि जल में ही ऊपर से गुजरने वाले, चाहे वह पक्षी हो कोई भी हो, केवल वह परछाई को पकड़ लेती थी और पकड़ करके परछाई को ही खींच लेती थी और उसका कार्य वहीं समाप्त कर देती थी। निश्चर ये पे अरे सिंधु माला ये, निश्चर ये पे सिंधु माला ये, करी माया ना हो ये गगनाई, निश्चर ये को वह हनुमान जी के सामने साथ भी ऐसा करना चाहा। वह सिंधुका राक्षसी जो राडार के रूप में है, लंका में लंका की सीमा की रक्षा के लिए लगा रखा है रावण ने, हनुमान जी के साथ भी वैसा करना चाहा। उसने हनुमान जी को जब ऊपर से उड़ते हुए देखा तो परछाई पकड़ लिया हनुमान जी की जल में और लगी खींचने। अब हनुमान जी का बल बताइए, अपने तो बल धामम, लेकिन बल फेल होने लगा। अब खींचने लगी, खींचते खींचते समुद्र के बीचों बीच कर दिया है। हनुमान जी को लगा कि ये तो काम बिगड़ने वाला है, इसी तरह से अपने गदा को संभाले और उस रावण के राडार को ही फोड़ डाला। बोली अनंत बलवंत वीर बजरंग बली के, अर्थात गदे के प्रहार से सिंधुका का काम तमाम कर दिया। और अब आगे समुद्र का विस्तार समाप्त हो चुका था, अर्थात पूरे 100 योजन के समुद्र को ला करके वीर बलवंत हनुमान जी महाराज लंका के समुद्र के उस किनारे पहुंच चुके थे। और वहीं से समुद्र लंका को देखते हैं कि पूर्व रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचारे, अतलग रूप धरो दिसे नगर करो पैसारे। और जब समुद्र के किनारे पहुंचे, लंकापुरी को देखा तो वो ऊंची ऊंची अकालिकाएं, कई मंजिला, हम लोग तो इतनी मंजिला इमारतें बना रहे हैं, वहां लंका में तो उस समय 100 मंजिला बनी थी, इमारतें बनी हुई थी, वो सुंदर दिखाई दे रहा था। अब इतने बड़े बड़े राक्षस लेकर के बड़े बड़े आयुधों को, तलवार भाला इत्यादि चारों तरफ लंका में घूम करके पहरा दे रहे थे। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था लंका में, इतनी कड़ी सुरक्षा थी लंका की। हनुमान जी ने देखा जब इस तरह बड़े बड़े राक्षसों को पहरा देते हुए, सोचा कि जामवंत जी ने कहा वैसे तो ये कुछ नहीं है हमारे सामने, लेकिन हनुमान जी ने, जामवंत जी ने कहा है कि कोई बात विवाद ना होने पाए। अगर मैं ऐसे गया तो ये देख लेंगे तो बात विवाद तो होगा ही। ये राक्षस हैं, ये कहां सज्जन को पहचानने वाले हैं। राक्षसों के बीच में जाओगे तो सज्जन को थोड़े पहचानेंगे, अपनी तरह से उनको भी समझेंगे। इसलिए हनुमान जी ने विचार करके तुरंत ही उसी समय मसके समाने रूप का पिधारे, हनुमान जी जितने विशाल हैं उतने छोटे बन गए। कितने छोटे? मसके समाने। लोग बोलते हनुमान जी मच्छर बन गए थे, मच्छर नहीं, मसक समान, मच्छर जैसे छोटे। आकर के कान में भर 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 करते, गर्मी में तो बड़े परेशान करेंगे। आके काट लेते लोग पता नहीं पाते हैं कि कब आए कहां से आए, काट के चलते बने। हनुमान जी अपना मच्छर के जैसा छोटा रूप बना लिया। मसके समान रूप का पिधारे, लंका ही
छोटा रूप बना करके हनुमंत लाल ने रात्रि के समय सोचा अभी तो दिन है, इसलिए रात्रि का इंतजार करने लगे कि दिन में नहीं चलूंगा, रात्रि में चलूंगा, क्योंकि दिन में हो सकता है कोई देख ले, भले छोटा रूप है। दिन में तो मच्छर भी दिखाई देते हैं, छोटे छोटे जीव भी दिखाई देते हैं, लेकिन रात के समय, रात के अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसलिए रात का इंतजार करते हैं हनुमंत लाल। और जब सायं हो गई, रात्रि होने लगी, तो हनुमान जी ने सोचा कि अब लंका में प्रवेश करना चाहिए। और जैसे ही हनुमंत लाल लंका में प्रवेश करते हैं, तैसे आवाज आई, सावधान! कहां ऐसे चोरी चोरी जा रहा है? तब तो हनुमान जी बेचारे इतने छोटे रूप में हैं, अब तुरंत इतने रात्रि के एकदम अंधेरे में कि कोई पहचान नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता इतने छोटे रूप में, लेकिन तुरंत आवाज आई, सावधान! और वह आवाज कहती है, आज हम लोग जैसे अपने दुकान की, मकान की रक्षा करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं कि कोई भी घटना होगी तो उससे पता चल जाता है, और घर में बैठ करके सब देखते रहते हैं। रावण बड़ा विज्ञानी था, उसने भी अपने लंका की रक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे के रूप में लंकनी को लगा रखा है। विचार कीजिए कितना वैज्ञानिक था कि उस लंकनी की निगाहों से सूक्ष्म जीव, इतना तेज कैमरा था लंकनी का कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी नहीं बच सकता था। और वह लंकनी जो सीसीटीवी कैमरे के रूप में रक्षा करने के लिए लंका में कोई घुसने ना पाए, परिंदा पर ना मारने पाए, इसलिए अपनी लंका की सुरक्षा के लिए रावण ने लंकनी नामक राक्षसी को सीसीटीवी कैमरे के रूप में सेट कर दिया था। और उसने ही लंकनी ने सावधान किया हनुमंत लाल को, बड़े छोटे से रूप में विचार करना रात के अंधेरे में, सावधान! जान्या होना है अरे मरम साठ मोरा, जान्या है मरम साठ मोरा, मोरे यहारे सावधान करते हुए कहा, सावधान, आगे मत बढ़ना। ये चोरी छुपे कहां पर रहे हो? लंका में चोरी चोरी प्रवेश कर रहे हो, अरे चोर तो मेरा आहार है। हनुमान जी ने कहा कि बस अब एक बात आगे मत बोलना, तू झूठ बोलती है। अगर चोर तेरा आहार है, तब तक तेरा राजा रावण कैसे जिंदा है? अरे उस चोर को, अगर तेरा चोर ही आहार है, तो उसने माता जानकी को चोरी से हरण करके लाया है, अब तक उसे खा ले कि तू झूठ बोलती है। और हनुमान जी तुरंत उस मस्तक समान रूप को छोड़ दिया और अपने रूप में आ गए। बोलिए अनंत बलवंत वीर बजरंग बली महाराज की। अपने रूप में आ गए हनुमंत लाल। और तुरंत क्या किया, लंकनी हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ी। हनुमान जी तो कह रहे मैं तो जान ही रहा हूँ, जब से चला हूँ तब से खाने वाले मिले, मैं खाऊंगी। वहां पहले संपाति, फिर बीच में सुर था, और तुम अब खाने के लिए दौड़ी। मैं पहले से जान गया हूँ यहाँ खाने वाले ही मिलेंगे। और जैसे ही हनुमंत लाल को खाने के लिए लंकनी दौड़ती है, हनुमान जी ने भी अपने मुक्के को संभाला और तुरंत एक मुक्का मुट्ठी का एक महाकापिहाने एक मुक्के का ही प्रहार किया। और जैसे ही मुक्के का प्रहार किया, तैसे वह लंकनी के मुख से रुधिर बहने लगा, खून की धारा बह निकली। मुट्ठी का एक महाकापिहाने रुधिर
उसके मुंह से, लंकनी के मुंह से खून की धारा बहने लगी और वह ढूंढन करते हुए जैसे फुटबॉल खेलते समय, फुटबॉल जैसे उसको ठोकर मारो तो धनकते हुए बड़ी दूर जाती है, उससे फुटबॉल की तरह से वह लुढ़कती हुई जाकर के दूर गिरी। उस लंकनी के मुंह से खून की धारा बहने लगी। किसी तरह से अपने को संभालते हुए बेचारी डरती हुई, कांपती हुई हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि मैं अब जान गई कि लंका के विनाश के दिन आ गए हैं, इसलिए आप रामदूत हो। हे रामदूत, आप लंका में बेखटक जाओ, पूरी लंका में घूमो, कोई तुमको रोकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जितना बल मुझ में है इतना बल लंकापति रावण में भी नहीं है। अगर तुमने मुझको परास्त कर दिया है तो रावण पर विजय पाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए तुम बेखटक जाओ, लंका में प्रवेश करो। हे रामदूत, अब मुझे यह आभास हो गया है कि लंका के विनाश का समय आ गया है। हनुमान जी ने कहा कि हमने तुमको मारा, तुम कोई परिचय तो हुआ नहीं हमारा तुम्हारा कि मैं कौन हूँ, राम का दूत हूँ कि किसका दूत हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तुम कैसे मुझको जान गई कि मैं राम का दूत हूँ? इसका रहस्य क्या है? तुम कैसे जानती हो कि मैं राम का ही दूत हूँ? मैं कौन हूँ? मैंने तो तुमको मारा, कोई परिचय तो दिया नहीं, और मारने के बाद अगर होश आ जाए कि भैया आप कौन हो, तो फिर मन में शंका होगी कि नहीं होगी? आखिर तुम कौन हो कि केवल मेरे एक के मुंह का मारने से ही तुमको होश आ गया कि मैं कौन हूँ? तब लंकिनी ने बतलाया, जब रावण है ब्रह्म वर देना, जब रावण है ब्रह्म वर देना, चलत विराजी का काम है जीना, जब रावण है ब्रह्म वर देना, बतलाती हुई कहती है कि जब रावण घोर तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उस समय मैं रावण की सेवा में लगी रहती थी, और उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान देते हुए मुझे भी उस सेवा के बदले में आशीर्वाद दिया था, बल का आशीर्वाद दिया था। मेरे अंदर जितना बल है उतना बल रावण के पास भी नहीं है। भले सारे तमाम उसके पास यंत्र तंत्र मंत्र हों, लेकिन बल की अगर बात की जाए तो मेरा जैसा बल उसमें नहीं है। और ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हारे बल की लंका में किसी के पास और तुलना नहीं होगी, लेकिन अगर जिस दिन एक बंदर के प्रहार से तुम्हारा यह बल परास्त हो जाएगा, उसी दिन से जान लेना कि लंका के विनाश का समय आ गया है। और मैं देख रही हूँ, उन्होंने बताया था बंदर के रूप में आप हैं, आप चाहे जो हो, चाहे आपका वास्तविक रूप हो, प्रत्यक्ष का रूप हो या अप्रत्यक्ष का रूप हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप बंदर के रूप में हो। आज मुझे ब्रह्मा की वह बात याद आ गई है, और मैं जान रही हूँ कि तुम कोई और नहीं बल्कि रामदूत हो सकते हो। आज तक बल में मुझे कोई परास्त नहीं कर पाया था, इसलिए तुम अब बेखटक लंका में प्रवेश करो। और तुम रामदूत हो, मुझे और यह कैसे ज्ञात हुआ है? क्योंकि जब से तुम यहाँ मेरे संग में आए हो, आपका मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ है, तैसे मेरे भाव बदल गए, मेरे अंदर भगवान के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, भगवान का नाम निकल रहा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुलायक यंग, तुलनता सकल मिले जो सुख लो सतसंग। कहा यह सत्संगत बड़ा ही संसार में बड़ा दुर्लभ है। सत्संग से विचार बदल जाता है। आपको देख करके मेरे विचार बदल गए। जब से आपका संग मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे विचार बदल गए हैं। अब तक तो मैंने रावण का अन्न खाया था,
उसका लहू, उसका रक्त मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा था, लेकिन आपके एक मुक्का मारते ही वास्तव रक्त बह गया है। अब मैं पवित्र हो गई हूँ, अब केवल मैं भगवान का भजन करना चाहती हूँ। अब आप तुम जाओ, लंका में कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। और ये बजरंगबली महाराज वहां से फिर चलते हैं लंका में, फिर अपना वही मशक समान रूप कब था, फिर वही छोटा सा मशक समान मच्छर का जैसा रूप बना लिया। और रात्रि के अंधेरे में प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, से भगवान का अपने हृदय में बारंबार नाम लेते हुए, मैंने पहले भी बतलाया कि जो भगवान का नाम लेकर के किसी कार्य के लिए निकलता है उसका कार्य सिद्ध ही होता है। और हनुमान जी बार बार भगवान का नाम ले रहे हैं, पूरा जपते ही जा रहे हैं, अपने हृदय में बसा लिया है। राम नाम के अलावा कुछ ना तो दिखाई दे रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कोई और मुंह पे उनके दूसरा शब्द आ रहा है। ऐसे यदि कोई भी आप अपना मन कोई भी कार्य करने के लिए निकलते हैं, अगर भगवान का नाम जपते हुए जाते हैं तो फिर कोई आपको बाधा रोक नहीं सकती है, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी क्षमता है कि गरले सुधारे कराए मिताई। अरे भगवान के नाम में इतनी महिमा, इतनी क्षमता है कि विष भी अमृत हो सकता है, अमृत हो जाता है, और हुआ भी है, कलयुग में हुआ है। मीराबाई ने कृष्ण कन्हैया नाम, लाल के नाम को लेकर के अमृत से भरे जहर के अमृत जैसे जहर जैसे प्याले को भगवान का नाम लेकर के पी लिया, वह अमृत बन गया। वह जहर हलाहल जहर भी कुछ नहीं कर पाया। आगे प्रहलाद की रात्रि में प्रहलाद की कथा सुनेंगे। प्रहलाद को मारने के लिए भी हिरण्यकश्यप ने हलाहल विष का जहर पिलाया था, लेकिन भगवान का नाम लेकर के पी लिया, मानो वह अमृत पी रहे, चनामृत पी रहे, कुछ नहीं। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जो भगवान का नाम लेता है उसके सारे काम तुरंत ही बन जाते हैं, यहाँ तक विष भी अमृत हो जाता है। गरले सुधारे कराए निदाई, गोपाद से धोवा नरसिंह राई, करेगी मिटाई, गोपाद से धोवा नरसिंह राई। ऐसे भगवान के पावन नाम को फिर अपने हृदय में धारण करते हुए अतलग रूप धरो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरे भगवाना। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए हैं, और जब प्रवेश करते हैं तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, प्रत्येक राक्षसों के घर में, प्रत्येक राक्षसों के घर में माता जानकी को खोज रहे हैं, माता सीता को खोज रहे हैं हनुमान जी अपने मस्तक छोटे से रूप में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखा चाहता अग्निक जोधा, आपने एक शंका उत्पन्न किया था, मैंने प्रश्न का निवारण भी किया था कि यहाँ पर मानस में हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं और प्रत्येक राक्षसों के घर में खोज रहे हैं। यहाँ में मानस में लिखा मंदिर मंदिर, राक्षसों के घर को मंदिर लिख दिया।
आपका यह प्रश्न था कि ये मंदिर क्यों लिखा गया। जिस घर में पति और पत्नी, क्योंकि पत्नी का पति ही परमेश्वर होता है, जिसमें पति और पत्नी सुखपूर्वक निवास करते हो, किसी भी प्रकार का उस गृह में कलेश ना हो, ऐसा घर मंदिर के समान होता है। और सुख शांति के साथ रावण के राक्षस अपने अपने घरों में लंका में रहा करते थे। इसलिए जिस घर में पति और पत्नी आनंद पूर्वक सुख पूर्वक रहा करते हैं, ऐसे घर को मंदिर कहा जाता है। लिखा भी है, अरे घर ही का मंदिर बानई बहे। पहले हमारी ही माताएं बहनें गाती थी, हमको भी याद आ गया। अरे घर ही का मंदिर बानई बहे, तीरथ है हमें